हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे असेसमेंट ऑफ फर्म। आप चाहे बीकॉम कर रहे हो चाहे एमकॉम, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप अपने 10 से 12 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप्स के मीनिंग से कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? वो पार्टनर्स पर्सन के बीच जो रिलेशन है एग्जिस्ट करती है उसे पार्टनरशिप कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं और एग्री करते हैं कि बिजनेस से चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो उसे इक्वली शेयर करेंगे, तो उसे हम एक पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। यहाँ पर एक्टिंग फॉर ऑल का मीनिंग क्या है कि मान लो कोई एक जो पार्टनर है फर्म में वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कोई और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है, तो इससे जो ऑल अदर मेंबर्स हैं वो भी इक्वली बाइंड होएंगे उस चीज़ के लिए, मतलब कि उनकी लाइबिलिटी भी उस चीज़ के लिए इक्वली अराइज हो जाएगी। तो इस तरह एक जो मेंबर है वो ऑल अदर मेंबर्स के बिहाफ पर भी कोई एक्शन ले सकता है। These persons are called partners and collectively they are called firm। ये जो पर्सन होते हैं उन्हें पार्टनर कहा जाता है और कलेक्टिवली इन्हें फर्म कहा जाएगा। सो आगे, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज अ फर्म फॉर द टैक्स पर्पस। मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी फर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा टैक्स पर्पस के लिए। मतलब कि जैसे हम एक फर्म की इनकम जो टैक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं उसी तरह ही हम लिमिटेड लाइबिलिटी की पार्टनरशिप की इनकम को भी कैलकुलेट करेंगे। इस तरह पार्टनरशिप फर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और दूसरी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन सी होएगी? जो LLP एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर्ड होएगी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड होएगी। तो इस तरह पार्टनरशिप फर्म जो है टू टाइप्स की होंगी। कौन सी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होएगी, और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उनमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होएगी। यहाँ लिमिटेड और अनलिमिटेड का मीनिंग है कि मान लो कल बिजनेस को कोई लॉस होता है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर उस फर्म का बिजनेस का कोई भी राइट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। आगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। नो माइनर कैन बी पार्टनर। बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर बन सकता है, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अगर वो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो पार्टनर बन सकता है। यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 20 होते हैं। आगे हम करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म ने हमारी मतलब कि इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर 2 फॉर्म में उन्हें डिवाइड किया हुआ है। एक तो वो जो सेक्शन 184 ऑफ IT एक्ट की जो कंडीशंस हैं उसे फुलफ़िल करती है, एक वो फॉर्म जो इस कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती। जो फॉर्म इस जो कंडीशंस हैं उन्हें फुलफ़िल करती है उस पे जो सेक्शन 40B एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर जो वो पार्टनर्स को रेमुनरेशन या उनकी कैपिटल को पर कोई इंटरेस्ट देती है तो उसकी डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्म इस कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती तो वो ये डिडक्शंस नहीं ले सकती और उसे एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि वो डिडक्शन नहीं ले सकती, लेकिन उसकी जो इनकम पे टैक्स फर्म की तरह ही जो लगेगा। द इनकम इज टैक्स्ड एट द फर्म लेवल बट पेमेंट टू पार्टनर्स डिसअलाउड। जो पेमेंट की गई है पार्टनर को उनकी डिडक्शन वो नहीं ले सकती, लेकिन जो टैक्स है जैसे हम फर्म पर कैलकुलेट करते हैं उस वैसे ही उन फर्म के ऊपर भी जो है कैलकुलेट किया जाएगा। चलो आगे हम करते हैं जो मेन सेक्शन है कि 184 में कौन सी कंडीशन है
जो उन्हें फुलफ़िल करनी होती है। पहली कंडीशन है रिटन इंस्ट्रूमेंट। द पार्टनरशिप मस्ट बी एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट और रिटन पार्टनरशिप डीड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? पार्टनरशिप डीड, वो भी रिटर्न में होनी चाहिए। उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे पार्टनर्स के नेम होते हैं, उनका एड्रेस होता है, कितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में दी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो उन्हें फुलफ़िल करनी होती है। सेकेंड, स्पेसिफाइड शेयर्स। The individual shares of partners must be clearly specified in the instrument. जो शेयर्स हैं पार्टनर्स के वो स्पेसिफिकली मैंशनड होने चाहिए, तो ही ये वो कंडीशन ये फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, आगे है सर्टिफिकेशन। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अकम्पनी द रिटर्न ऑफ इनकम। अब आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, अब आपने रिटर्न ऑफ इनकम को जो है फाइल करना है, तो उसके साथ जो सर्टिफिकेशन आप सर्टिफिकेशन करेंगे किसकी? जो आपकी रिटर्न एग्रीमेंट है उसकी। ठीक है, उसके साथ आप उसे अटैच करेंगे, मतलब कि रिटर्न ऑफ इनकम के साथ आपको अपनी जो ये रिटर्न पार्टनरशिप डीड है उसे भी अटैच करना होगा। सिग्नेचर। द कॉपी मस्ट बी सर्टिफाइड बाय ऑल पर्सन। मतलब कि जो कॉपी है जो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच करेंगे वो साइंड होनी चाहिए ऑल पार्टनर्स पर से, लेकिन माइनर की साइन नहीं हो सकते उस पर। तो इस तरह ये कुछ कंडीशंस थी जो 184 सेक्शन की उन्हें फुलफ़िल करनी पड़ती है और जिससे वो डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।